सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट केमिस्ट्री में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना तो वैसे टफ टास्क होता है, मतलब अगर देखेंगे अगर कुछ हैं तो जैसे CH4 का आपको पता है कि sp3 है, पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फजांस रूल क्या होता है। तो फजांस रूल होता है कि स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन फेवर्स कोवेलेंट कैरेक्टर। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि स्मॉल कैट अगर कोई कंपाउंड है उसमें स्मॉल कैटाइन और लार्ज एनाइन देखेंगे तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रूल का ये याद रखना है कि चार्ज डोमिनेट्स मतलब हम सबसे पहले चार्ज काउंट करेंगे कि चार्ज ज़्यादा है कम है। अगर चार्ज सेम होगा तब हम इस वाले पे मूव करेंगे। अगर किसी कंपाउंड का चार्ज ज़्यादा है तो हम सीधे उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कह देंगे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें आना चाहिए। तो सबसे पहली है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और कंट्रीब्यूशन ऑफ साइड एटम। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करना ईजियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लिथियम बेरिलियम फ्लोरीन एंड फ्लोरीन ना लिख के हम हेलोजन लिख लें। और इनर्ट गैसेस में सिर्फ जेनॉन ही ऐसी गैस है जो बॉन्डिंग में पार्ट लेती है। तो लिथियम का 1 2 3 4 5 6 7 8 और रेस्पेक्टिव ग्रुप में आएंगे। जैसे लिथियम का 1 है तो सोडियम का भी 1 लेंगे अगर कंपाउंड में है, तो ऐसे ही इसके नीचे वाले भी सेम ही ले लेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइड एटम, अगर हाइड्रोजन या हेलोजन होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 मानेंगे। अगर ऑक्सीजन होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 मानेंगे साइड एटम में। अगर नाइट्रोजन होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 3 मानेंगे। अब देखते हैं कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड के हम इस वाले पार्ट के थ्रू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और यहाँ देखते हैं कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हुए। जितने होंगे उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 1 से नहीं होगा, 2 होंगे तो sp3 होंगे तो sp2, 4 होंगे तो sp3, 5 होंगे तो sp3d, 6 होंगे तो sp3d2 और 7 होंगे तो sp3d3। तो आप याद कैसे रख सकते हैं इसको कि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 की बात करूं तो 6 में आप नोटिस करें कि ऑर्बिटल कितने शामिल हैं, 2 3 2 5 1 6। तो जितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी उतने ऑर्बिटल शामिल होना चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने लोन पेयर प्लस सिग्मा में कितनी होगी। तो इसको नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू आप समझेंगे कि ये ट्रिक वर्क कैसे करती है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और फजांस रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखते हैं CH4। तो CH4 बहुत ही ईजीएस्ट एग्जांपल है और आप लोग जानते ही होंगे कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। पर अगर आप मेरी ट्रिक के हिसाब से देखें तो आप देखें कितना ईजियर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन सेंट्रल एटम की तरह वर्क करता है तो वो कितने कंट्रीब्यूट करता है, 4 का। फिर आपको माइनस क्या करना है, जितने हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन 1 का कंट्रीब्यूट करता है तो 4 हाइड्रोजन 4 का कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वल टू 0। तो ये 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा लिखेंगे तो लोन पेयर 0 हैं और सिग्मा 4 हैं, तो 4 हो गए। और 4 में मैंने आपको टेबल में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब NH3 का देखते हैं। तो NH3 जब साइड एटम की तरफ जब सेंट्रल एटम की तरफ वर्क करता है
तो वो उसका एक हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है एक का, तो 3 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेंगे 3 का, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। और अब लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे तो 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा इक्वल टू 4। 4 में मैंने आपको बताया था sp2। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है OSF2। तो OSF2 में जब सल्फर सेंट्रल एटम की तरफ वर्क करता है, मतलब ऑक्सीजन के ग्रुप में बिलोंग करता है, तो जब सल्फर सेंट्रल एटम की तरफ वर्क करता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है 6 का, और ऑक्सीजन जब साइड एटम की तरफ वर्क करता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है 2 का, और फ्लोरीन करता है 1 का। 1 फ्लोरीन 1 का कंट्रीब्यूट करेगा, तो 2 फ्लोरीन 2 का कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल टू कितना हो गया 2। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो अब लोन पेयर प्लस सिग्मा लिखते हैं तो 1 लोन पेयर, और अगर मैं यहाँ पे अगर 1 लिख लूँ तो 2 + 1 इक्वल टू 3, इक्वल कितना है 4। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई sp3। अब ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो होमवर्क में आप करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब डिस्कस करते हैं ये वाले XeO F2 का इनर्ट गैस का देख लेते हैं। तो जेनॉन सेंट्रल एटम की तरफ वर्क करता है तो कंट्रीब्यूट करता है 8 का, और ऑक्सीजन जब साइड एटम की तरफ वर्क करता है तो कंट्रीब्यूट करता है 2 का, और 1 फ्लोरीन 1 का कंट्रीब्यूट करेगा, 2 फ्लोरीन 2 का कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर प्लस सिग्मा काउंट करेंगे तो 2 लोन पेयर, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ तो 2 1 + 3 तो 5 हो गया लोन पेयर प्लस सिग्मा। तो 5 में मैंने आपको बताया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अब मैंने आपको 4 एग्जांपल करा दिए, तो आप इन 4 एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में लोन पेयर पूछा गया तो आप सारे क्वेश्चन के लोन पेयर ही बता सकते हैं, और अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल निकालने में हेल्पफुल होता है, कई जगह हेल्पफुल होता है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ फजांस रूल के क्वेश्चन। तो सबसे पहले NaF है और एनाइन सेम है और कैटाइन डिफरेंट है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, तब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो सोडियम का साइज कम होगा, तो जिसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर्स NaF का ज़्यादा होगा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले आपको चार्ज देखना है। तो यहाँ पे चार्ज क्या था, सोडियम पे +1, फ्लोरीन पे -1, K पे +1, फ्लोरीन पे -1। अब यहाँ चेक करते हैं कि Na पे +1, F पे -1, Mg पे +2, F पे -1। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट नंबर कि चार्ज डोमिनेट्स साइज। तो Mg +2 का चार्ज ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर Mg का ज़्यादा होगा। ये वाला आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl से ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप देखें कॉपर का चार्ज +1 है, तो इसका रीज़न ये है कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है +3d10 कंप्लीट है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से ज़्यादा कोवेलेंट होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, इनको नोट करिए। और मैं एक एग्जाम्पल और है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि ये वाला है XeO2F2 का। तो वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो जेनॉन में जेनॉन सेंट्रल एटम की तरह वर्क करता है, तो कंट्रीब्यूट करता है 8 का, और ऑक्सीजन जब 1 होते हैं तो 1 ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करता है 2 का, तो 2 ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेंगे 4 का, और 1 फ्लोरीन कंट्रीब्यूट करता है 1 का, तो 2 करेंगे 2 का, इक्वल टू 2, तो 1 लोन पेयर। जब 1 लोन पेयर है तो लोन पेयर प्लस सिग्मा लिखते हैं, तो 1 लोन पेयर और सिग्मा 2 + 2 4 इक्वल टू 5। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। अब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फिगरेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कर लेते हैं। जैसे NO2, तो NO2 में आप कॉन्फिगरेशन करें, जब
नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की तरफ बात करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 5 का करेगा। 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 का करते हैं तो 2 ऑक्सीजन 4 का करेंगे तो इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय आप इस 1 को भी एक लोन पेयर की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा, तो एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट और है जो कि है I3 माइनस का। I3 माइनस जैसे एग्जांपल से इनको करने के लिए आपको क्या करना है, I2 माइनस में लिख लेना है इसको, और I को सेंट्रल एटम और I2 को साइड एटम लिखना है। तो I जब सेंट्रल एटम है तो उसका करेगा 7 का, और याद रखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड में चार्ज अगर प्लस लगा है तो उसमें एक कम कर देना है, और माइनस लगा तो एक ज़्यादा कर देना है। यहाँ माइनस लगा है तो एक ज़्यादा मतलब 7 1 8 कर देना है। इसका मैं एक एग्जांपल और करा दूंगा। और आयोडीन एक का कंट्रीब्यूट करेगा, 2 आयोडीन 2 का कंट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वल टू 6, मतलब 3 लोन पेयर। लोन पेयर प्लस सिग्मा लिखते हैं तो 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3b। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, अगर देखें कि माइनस प्लस चार्ज वाला, तो माइनस चार्ज में एग्जांपल लेते हैं BrO3 माइनस। अब ब्रोमीन जब सेंट्रल एटम की तरफ करता है तो उसकी कॉन्फिगरेशन तो ये 7, पर चार्ज माइनस लगा है तो हो जाएगी 8, तो 8 माइनस, अब आपको समझ में आएगा यहाँ 6 करेंगे 2, मतलब एक लोन पेयर 1 प्लस 3 इक्वल 4, तो sp3। अगर चार्ज प्लस लगा होगा तो आप 7 में से कम करके 6 ले लेंगे। ये वाले एग्जांपल में क्या याद रखना था आपको कि I3 माइनस में जब हमने देखा कि सेंट्रल एटम के लोन पेयर 3 थे, तो अगर आपसे टोटल लोन पेयर ऑफ I3 माइनस पूछेंगे तो आप 3 नहीं लिखेंगे, आप कितने लिखेंगे, एक I पे 3 लोन पेयर, तो 3 I पे 9 लोन पेयर। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।